Hello, my dear students. This is J.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with J.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेज शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल, जिसको कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है, को पढ़ने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है और समरी को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। आइए देखें। लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को कितनी मार पड़ी। लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन, तो बड़े परिश्रम से दूहरी रुई लगाई। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, बड़े मेहनत से, बड़ी परिश्रम से लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, कॉटन मीन्स रुई, डबल मीन्स दूहरी, दूहरी रुई लगाई। स्टिच्ड 3 साइड्स, 3 तरफ से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें क्या भरे। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बाग में थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। लुक फॉर मीन्स तलाश करना, सर्च फॉर। स्क्रैप्स मीन्स कतरन। तो दादी माँ बाग में थी और वह माँ के शयन कक्ष में कतरनों की तलाश में गई। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. तो बेड की मेज पर उसे बहुत से बारीक कागज मिले। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, सुंदर सुंदर कागज के टुकड़े मिले। गैदर्ड देम अप, उन्हें इकट्ठा किया। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना। टोर देम इनटू टीनी पीसेस, टीनी मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे, पीसेस मीन्स टुकड़े। तो उन्हें, उन कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसे अपने थैले में भर दिया। स्टफ्ड मीन्स ठूस कर भर दिया, केस मीन्स थैला। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और तब चौथी तरफ से सिलाई कर दी। दैट नाइट देयर वाज a hue and a cry, उस रात बड़ा शोर शराबा हुआ, हो हल्ला हुआ। hue and a cry मीन्स शोर शराबा। इन द हाउस, घर में। तो उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, तो पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण, पोर्ट अथॉरिटी, बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया महान भाषण, ग्रेट स्पीच, हैड बीन लॉस्ट, खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में तलाश किया गया, खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से सवाल किए गए, जवाब तलब किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंततः माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मेरे विचार से तुमने तो हमारे कमरे के मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे।
ओ यस, शी सेड। अरे हाँ, उसने कहा। आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उन्हें सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया था। बेचारी साफ साफ बता दी। व्हाट? स्क्रीम्ड मदर। माँ चीखी। स्क्रीम्ड में चीखना। तो माँ चीखते हुए बोली, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट, दिस मोमेंट, इसी क्षण, इसी क्षण नीचे भोजन कक्ष में जाओ। एंड she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसे खींचकर नीचे वहां ले जाया गया। ड्रैग्ड मीन्स खींचना। वेयर, जहां फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। जहां पिताजी इधर उधर टहल रहे थे। पेसिंग, गति के साथ बड़ी शीघ्रता से इधर उधर टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ अपने पीठ के पीछे बांधे इधर उधर टहल रहे थे। वेल ही हैड शार्पली। शार्पली मीन्स कठोरता से। अच्छा, उन्होंने कठोरता से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड। माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वे रुक गए, यानी उसके पिता रुक गए, जो चल रहे थे रुक गए और बच्ची को घूर कर देखा। स्टेयर्ड, घूर कर देखा, एकटक देखा। डिड यू डू दैट? क्या ये तुमने किया है? न न न न, शी विस्पर्ड। नहीं नहीं नहीं, वह बुदबुदाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डम्ड थिंग। माँ, ऊपर अपने कमरे में जाओ और उस बकवास चीज को नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और देखो, बच्ची को इस क्षण सुला दो बेड पर। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो crying too much to explain, explain हेतु, समझाने हेतु, जोर जोर से रोते हुए, she lay in the shadowed room. शैडो में छाया, अंधेरा, तो अंधेरे कमरे में वह लेट गई। लाई का ले सेकेंड फॉर्म है, लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम के प्रकाश को देख रही थी। अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और शाम के प्रकाश को फर्श पर छोटी उदास आकृति बनाते देखती रही। A sad little pattern on the floor. Floor means फर्श पर एक उदास छोटी सी आकृति बनाते देखती रही। Then father came into the room with a ruler in his hands. तब पिता अपने हाथ में एक छड़ी, शासक, डंडा लेकर कमरे में आए। I am going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा, मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। उसके पिता ने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, she screamed, hiding under the bed clothes. वह बिस्तर के कपड़ों में छुपते हुए चीखी। हाइड में छिपना।
बेड क्लॉथेज बिस्तर के कपड़ों में छिपते हुए कहा, अरे नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उन्हें एक और खींचा। सिट अप, उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड टू होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। तुम्हें अच्छी तरह समझाया जाना चाहिए कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें अच्छी तरह समझाया जाना चाहिए कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह तो आपके जन्मदिन के लिए था। बुदबुदाती हुई, बड़बड़ाती हुई, हकलाती हुई वो बेचारी बच्ची बोली डर के मारे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, छड़ी नीचे उसके गुलाबी हथेलियों पर पड़ी। बेचारी को मार पड़ गई। आवर्स लेटर, घंटों बाद, कई घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शाल, जब दादी माँ ने उसे एक शाल में लपेट दिया। रैप्ड में से लपेट लिया। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया। रॉकने झूलना। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो बच्ची उनके कोमल शरीर से लिपट गई। दादी माँ के कोमल शरीर से लिपट गई। क्लंग में चिपकना, लिपटना। What did God make fathers for? भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया? What did God make fathers for? भगवान ने पिताओं को, ईश्वर ने पिताओं को किस लिए बनाया? She sobbed, वह सुबकते हुए रोई। Sobbed में सुबकना, फुसक फुसक कर रोना। Here's a clean hanky, डार्लिंग, डार्लिंग मिस प्रिय, प्यारी। ये लो साफ रुमाल प्यारी। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप पेट, पेट मीन्स पालतू होता है लेकिन यहाँ प्रिय से है। जाओ सो जाओ प्रिय। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। You will forget all about it in the morning, तो सुबह को इसके बारे में तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे रात को बहुत गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। फॉरगेट मीन्स भूलना। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार जब भी उसने उन्हें देखा, अपने पिता को देखा, She quickly put both hands behind her back, तो वह बड़ी शीघ्रता से, तेजी से अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे पीठ पर रख लिया। मतलब हाथ छुपा लिया, डर के मारे कहीं हाथ पर मार न पड़े।
जब कभी देखी अपने पिता को तो अपने हाथों को पीठ पर छुपा लिए रख लिए। क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर लाल रंग फैल गया। प्रिय छात्रों, वीडियो बड़ी हो जाएगी, एक पार्ट और इसका होगा, थोड़ा सा बचा है, और फिर हम लोग देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। मार तो खा गई बेचारी, और पिता के उस मार को कभी भूली नहीं जो पड़ी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर समझने में आपके लिए मददगार साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।